Now come to the numerical part of the chapter. A force of 7 Newton is act on an object. The displacement is 8 meter. फोर्स 7 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे लगा और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 8 मीटर का है. ठीक है. और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इट मीन्स वर्क कौन सा है? पॉजिटिव वर्क है. तो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर. तो 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो. और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 जूल. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल. किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है वो कितनी है? 25. तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम. उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यदि उसकी वेलोसिटी को अपन ने 3 गुना बढ़ा दिया है? तो सबसे पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². अब काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो है 25. तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह 25 रख दिया. जो गिवन वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो v की जगह मैंने 5 रख दिया. अब आपको फाइंड आउट कर लो सबसे पहले मास. तो मास फाइंड करोगे तो 5 का स्क्वायर 25. ये जो 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 25 जो मल्टीप्लाई में वो इक्वल टू के डिवाइड में आ जाएगा इधर. तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा. तो m इक्वल टू 2. तो मास क्या आ गया आपका? 2 kg. ठीक. अब आगे आपसे पूछा है कि क्या काइनेटिक एनर्जी होगी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 3 टाइम्स. मीन्स वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी. तो उसका 3 टाइम्स 5 3 जा 15. तो वेलोसिटी यदि 15 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv². तो 1/2 मास की जगह रखना 2 kg और वेलोसिटी की जगह रखना 15 इंटू 15. इट मीन्स 15 का स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल. तो 15 का स्क्वायर 225. पहले काइनेटिक एनर्जी थी 25. अब बढ़ के काइनेटिक एनर्जी हो गई 225. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है? 9 टाइम्स. क्योंकि 25 9 से क्या होता है? 225. तो वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है? 9 टाइम्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड. व्हाट इज इट्स पावर? अब एनर्जी दे रखी है जूल में, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड. आपसे पावर पूछिए. आपको पता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो आप एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो. एनर्जी की वैल्यू पुटअप करो 1000. टाइम की वैल्यू पुटअप करो 10 सेकेंड. 1000/10. तो एक 0 से 0 कैंसिल हो गई. तो पावर कितना आ गया? 100 वॉट. पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. WA और रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैपिटल W से होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 kg चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड. पहले इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज होकर वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड और मास जो है वो कितना है? 20 kg. तो अपने को वर्क डन को कैलकुलेट करना है. अब आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. और चेंज यदि काइनेटिक एनर्जी की भी मैं बात करूँगी तो क्या लिखूँगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल के लिए जो वेलोसिटी है वो 5 है और फाइनल के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 2. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu². v फॉर फाइनल, u फॉर इनिशियल. नाउ पुट अप द वैल्यू 1/2 मास की जगह 20 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2. तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास की जगह 25 5 का स्क्वायर. तो 20 को 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 10 और 2 का स्क्वायर 4. 4 10 जा 40. 2 को 20 से कैंसिल 10 और 5 का स्क्वायर 25. 25 का 10 में 250. 40 माइनस 250 इट गिव्स 210. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है? क्योंकि 250 इज़ अ बिगर नंबर और बिगर नंबर कैरी नेगेटिव साइन. सो ओवरऑल आंसर क्या होगा? नेगेटिव. प्लस माइनस माइनस बट रिमेन नेगेटिव एज नंबर इज़ ग्रेटर. नेगेटिव नंबर यदि बड़ा है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में. और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. तो वर्क डन कितना होगा? माइनस 210 जूल. Now next question. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy consume in 10 hour? इस टाइप का क्वेश्चन है. तो पावर दे रखा है, वॉट से पावर समझ आ गया. टाइम दे रखा है आर में. अब आपको पता है 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड. तो 60 × 60 इट गिव्स 3600 सेकेंड. तो टाइम इक्वल टू 10 × 3600. तो 36 2 0 तो ये और 1 0 8. ओवरऑल कितने ज़ीरो आ गए? 3 0. ठीक है. 36,000 सेकेंड्स कितने घंटे में? 10 घंटे में. अब आपसे पूछिए क्या है यहाँ पे? एनर्जी. और पावर और टाइम दे रखा है तो आपको
फॉर्मूला पता है पावर का, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ये टी जो डिवाइड में इधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू एनर्जी। अब पावर कितनी है 1500, पुट द वैल्यू, एंड टाइम इज़ 36,000, हियर ऑल्सो पुट द वैल्यू। अब 15 का मल्टीप्लाई 36 में करोगे तो 540 आएगा, और नंबर ऑफ जीरोज़ को काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 जीरोज़ तो ये हो गई, और 15 का 36 में करा तो 540, तो ओवरऑल आपकी कितनी जीरोज़ हो गई यहाँ पे 6, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये एक किस पे वर्क डन हो रहा है, कार पे, वो चल रही है और चलते हुए क्या हो रही है, रुक रही है। तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि मूविंग से वो रेस्ट में जा रही है। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। मास दे रखा है 1500 kg में, ठीक। अब सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, और जब भी अपन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। 5/18 का यदि मैंने मल्टीप्लाई करा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब 5/18 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने 1000 मीटर, और 1 आवर में होते हैं कितने 3600 सेकेंड। इट मीन्स यदि मैं किलोमीटर पर आवर की बात करूँ तो 1000 अपॉन में 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 5 टाइम्स, 2 की टेबल से 18, तो 5/18 आएगा। इसीलिए मैंने 5/18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है। अब कैंसिल आउट कर लेना तो आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल क्या है वेलोसिटी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है, तो 0 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। फिर यहाँ पे 1/2 मास है 1500 मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी 50/3, और इसका स्क्वायर है तो आपको कितनी टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स। अब 2 से इसको कैंसिल करो तो 750 आ रहा है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे, तो 50 का मल्टीप्लाई 50 में इट गिव्स 2500, और अपॉन में 3 3 9। अब 9 से इसको 3 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो तो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स, और 750 आ जाएगा 250 टाइम्स। अब ये माइनस का है तो आगे माइनस आएगा 250, पहले डिजिट का डिजिट में मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे इट गिव्स 625, और हाउ मेनी जीरोज आर देयर 1 2 एंड 3, तो 3 जीरोज़ को आपको एज इट इज़ रखना है, और नीचे डिवाइड में क्या है 3। अब ये 3 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 20833.3, क्योंकि ये जो है आपका डिविजिबल कंप्लीट नहीं होगा तो मैंने डेसिमल की एक प्लेस तक लिया है, और वर्क है तो वर्क की यूनिट क्या लगा दी है जूल। ओके।